आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज को किस तरह से पास किया जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लीज क्या है, उसके बाद जानेंगे लेसी के बारे में और उसकी जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। तो अगर लीज की बात की जाए तो लीज एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें जो लेसी है, जो लीज पर चीजें खरीदता है, वो लेसर को, जो कि लीज पर चीजें बेचता है, उसको एक अमाउंट पे करते हैं ताकि वो उसको एसेट को इस्तेमाल कर सकें। तो लीज का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो इस तरह से है जिस तरह आप किसी चीज का रेंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब लेसी किसी एसेट को यूज करने के लिए कुछ अमाउंट पे करेगा तो यहाँ पर जो अमाउंट पे की जाएगी वो एज अ रेंट पे की जाएगी उस पार्टी को जो पार्टी लीज पर कोई एसेट दे रही है। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है लीज। अब इसी के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि लेसर और लेसी क्या है। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है हमारे पास, अमार लिमिटेड कंपनी। अमार लिमिटेड कंपनी ने एक व्हीकल परचेज करनी है 1 मिलियन रुपीस जिसकी कॉस्ट है, लेकिन अमार कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ये जो व्हीकल चाहिए ये 5 साल के लिए चाहिए, उससे ज्यादा अरसे के लिए नहीं चाहिए। तो अमार लिमिटेड कंपनी ये प्रेफर करेगी कि वो इस व्हीकल को खरीदने की बजाय लीज पर ले ले। तो लेट्स सपोज एक अदर कंपनी है हसन कंपनी। अब अमार कंपनी क्या करेगी कि वो हसन कंपनी के पास जाएगी और उससे लीज पर इस व्हीकल को ले लेगी और उसके बदले में कुछ पेमेंट करती रहेगी। तो अब यहाँ पर जो कंपनी लीज पर चीज खरीद रही है उस कंपनी को हम कहेंगे कि ये लेसी है। तो यहाँ पे अमार लिमिटेड कंपनी हसन कंपनी से व्हीकल लीज पर ले रही है तो इसे हम कह देंगे कि ये लेसी है, और जो कंपनी लीज पर चीज बेच रही होगी, दे रही होगी, उस कंपनी को हम कह देंगे कि ये लेसर है। तो लेसर के लिए हम जर्नल एंट्रीज पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लेसी के लिए सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाती हैं। इसके लिए अब एक जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे हसन कंपनी ने अपनी कंपनी से व्हीकल अमार लिमिटेड कंपनी को दे दी है लीज पर। तो जो एसेट है वो लेसी के पास ट्रांसफर हो गया है। तो जब एसेट लेसी के पास ट्रांसफर हो जाएगा तो उस केस में हम जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करेंगे इसको हम सीख लेते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है XYZ कंपनी की और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट दी गई है कि प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेसी 2019। लेसी के लिए 2019 के लिए जर्नल एंट्रीज को पास करें। यहाँ से XYZ कंपनी का डेटा पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द डेटा पर्टेनिंग टू लीज एग्रीमेंट। ये जितना भी डेटा है ये लीज एग्रीमेंट से रिलेट करता है। यहाँ पर एक डेट दी गई है 1 जनवरी 2019 की, मतलब ये जो लीज अरेंजमेंट है ये 1 जनवरी 2019 को बनाया गया है। एसेट की कॉस्ट दी गई है जो कि 1.5 मिलियन रुपीस की है। साथ ही साथ FMV मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट दी गई है जो कि 2.8 मिलियन रुपीस की है। यहाँ पे जो एसेट की कॉस्ट है वो लेसर से रिलेट करती है। लेसी के लिए जो अमाउंट होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है या फिर प्रेजेंट वैल्यू, अगर इससे डिफरेंट है तो वो होती है। नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर के लिए ये अरेंजमेंट की गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और रेंट पेमेंट 2 लाख रुपए की जाती है सेमी एनुअली, जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे कर दी जाती है। साथ ही साथ नीचे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है कि कलेक्टिबिलिटी ऑफ द पेमेंट इज रीजनेबली predicted and there are no important uncertainties surrounding the cost yet to be incurred by XYZ। मतलब यहाँ पे ऐसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है जिसकी वजह से करके जो लेसी है वो ये रेंटल पेमेंट ना कर सके। साथ ही साथ नीचे एक डेप्रिसिएशन दी गई है जो कि 1,40,000 रुपए की है। तो यहाँ पे हमने ये सारा डेटा पढ़ लिया है। अब हम जर्नल एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं लेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ जर्नल का फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले कंपनी का नेम मेंशन है। उसके बाद हमने मेंशन कर दिया कि ये जो जर्नल बनाया जा रहा है ये लेसी के लिए बनाया जा रहा है।
साथ ही साथ डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, LF लेजर फॉल्यूज, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट यहाँ पर मेंशन है। LF लेजर फॉल्यू है, सॉरी, ये शो करता है कि यहाँ पर जो जर्नल एंट्री पास की जा रही है उसको यहाँ लेजर फॉल्यू में जो नंबर दिया होगा उसके थ्रू लेजर में ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न इस कॉलम से नहीं है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली जो जर्नल एंट्री है उससे। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी वो उस डेट पर की जाएगी जिस डेट पर ये अरेंजमेंट की जा रही है। तो ये अरेंजमेंट की जा रही है 1 जनवरी 2019 पे, तो यहाँ पे हमने इस डेट को मेंशन कर दिया। तो अब ये डेट क्योंकि एग्रीमेंट की डेट है, तो इस डेट पर जो लेसर कंपनी है वो अपने एसेट को दे देगा लेसी कंपनी को। तो लेसी कंपनी के पास एसेट आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, तो लेसी कंपनी क्या करेगी, इक्विपमेंट को डेबिट कर देगी क्योंकि एसेट में इंक्रीज को डेबिट कर दिया जाता है। और कितनी अमाउंट से डेबिट करेगी उस अमाउंट को हम यहाँ इस वर्किंग के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज अमाउंट मतलब एसेट या लीज एसेट की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। जितनी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उस एसेट को उतनी अमाउंट से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि आज की वैल्यू पर बुक्स में रिकॉर्ड करना है हमने एसेट को। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन, जिसमें आर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ ईयर्स को, ए इंस्टॉलमेंट जितनी पे की जा रही है, तो यहाँ पे जो रेंटल है वो 2 लाख रुपया पे किया जा रहा है। अब हमने इसमें इन तमाम फिगर्स को लिख देना है। तो जब तमाम फिगर्स में लिख देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 200,000 इंटू 1 प्लस 0.04 रेज टू पावर माइनस 19। अब यहाँ पर ये माइनस 19 और 4 किस तरह आया कि अगर हम यहाँ देखें तो जो इंटरेस्ट दिया गया था वो हमें दिया गया था 8% का। तो पेमेंट सेमी एनुअली की जा रही थी, तो इंटरेस्ट को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि सेमी एनुअली ही फिर इंटरेस्ट भी पे होगा, तो ये 4% आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली 10 थे, लेकिन साल में 2 दफा पेमेंट हो रही है, इसलिए इसको हमने 20 कर दिया। साथ ही साथ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी कि सेमी एनुअली पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर की जाएगी। तो यहाँ पर पहली जो पेमेंट है वो लीज एग्रीमेंट के साथ ही कर दी जाएगी। तो पीछे 19 इंस्टॉलमेंट्स या 19 पीरियड्स बच जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 19। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब जो 2 लाख रुपए बच गए हैं जो आज पे किए हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी 2 लाख रुपए ही है, इसलिए हमने यहाँ पर 19 साल पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 2 लाख रुपए ऐड कर देना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.826 मिलियन रुपीज। तो जो इक्विपमेंट की वैल्यू बन जाएगी वो 2.826 मिलियन रुपीज बन जाएगी। उसके बाद क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एक पेमेंट कर दी गई है जो कि 2 लाख रुपए की है, तो जब कंपनी के पास से कैश जाएगा, एसेट रिड्यूस होगा, तो एसेट रिड्यूस होने के केस में वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब इक्विपमेंट था 2.826 मिलियन का, जबकि पे हमने सिर्फ 2 लाख रुपए किए हैं। तो अब लेसी जो है बाकी अमाउंट को अपने पास एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा, जिसको वो रेंटल इनकम की सूरत में, सॉरी रेंटल एक्सपेंस की सूरत में पे करता रहेगा। तो यहाँ पर 2.826 मिलियन में से 2 लाख रुपीज माइनस कर दिए, तो 2.626 मिलियन रुपीज हमारे पास लीज की लाइबिलिटी बन गई लेसी की बुक्स में। साथ ही हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री की नरेशन लिख देनी है, जो आ जाएगी कि लेसी के इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर दिया है अगेंस्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसकी इक्विपमेंट जो एसेट बना है उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब जो पहले साल से रिलेटेड हमारी एंट्री थी, पहले टाइम पीरियड से रिलेटेड, वो खत्म हो चुकी है। अब हमने आ जाना है इस टाइम पीरियड के एंड में दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है उस पर। तो पहले साल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अब जो दूसरा हमारे पास पीरियड है उसके ऊपर लगेगा। लेकिन अब हमने क्योंकि दूसरे टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ लीज रेंटल पे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बैंक या कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे? 2 लाख रुपए से, क्योंकि जो लीज रेंटल है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमेशा 2 लाख रुपए जाएगा 20 टाइम पीरियड्स तक। तो यहाँ पे हमने 200,000 को मेंशन कर दिया। उसके बाद क्योंकि इस
इस ये जो लीज रेंटल है इसमें कुछ हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट का शामिल है और कुछ हिस्सा लीज लायबिलिटी का शामिल है। तो कितना हिस्सा इंटरेस्ट और कितना हिस्सा लीज लायबिलिटी का शामिल है, इसको जानने के लिए यहाँ पे हम एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना देंगे, जिसमें हमने यहाँ पर ईयर्स मेंशन कर दिए। बेसिकली इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ने 10 साल के लिए मतलब 20 टाइम पीरियड्स के लिए बनना था, लेकिन हम इसे सिर्फ यहाँ पर 2-3 सालों के लिए इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ 2019 की जर्नल एंट्री पास करनी है, इसलिए हमें सिर्फ 19 का डेटा रिक्वायर्ड है, तो हम सिर्फ 19 का भी बना लें तो हमारे लिए इनफ है। अब अगर ओपनिंग बैलेंस की तरफ जाएं तो लीज लायबिलिटी जितने से रिकॉर्ड की है 2.626 मिलियन की यहाँ पर शो हो रही है, इससे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर और उसके बाद एक्सपेंस लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि 4% पे होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2019 का पहला पीरियड और दूसरा पीरियड। तो हमने बात की थी कि इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 4% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.626 मिलियन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4% से, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट, जो कि आ जाएगा 1,05,071 रुपीज का। उसके बाद अगर लीज को देखें तो लीज 2 लाख रुपए की ही पे की जा रही थी। तो अब अगर हमें लीज पता चल गई, इंटरेस्ट पता चल गया, तो उसके बाद हम लीज में से लेस कर देंगे एक्सपेंस को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी का जो प्रिंसिपल पे किया है कंपनी ने वो सिर्फ 94,928 रुपीज का किया है। अब बाकी जो बच जाएगा वो बैलेंस है। बैलेंस के लिए हमने क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल के अमाउंट को लेस कर देना है। तो जब हम ओपनिंग में से प्रिंसिपल के अमाउंट को लेस करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2.531 मिलियन रुपीज का। अब अगर ये इस साल का क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो हम अब इस पर जब इंटरेस्ट रेट अप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 1,01,274 रुपीज। 2 लाख रुपए की लीज हमेशा सेम रहेगी, तो जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 98,725 रुपीज का आ जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा वो 2.433 मिलियन रुपीज का आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सालों के लिए भी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 5 टाइम पीरियड के लिए किया है। जितने टाइम पीरियड्स की हमने एंट्रीज पास करनी होंगी हमें सिर्फ उसके लिए रिक्वायर था, इसलिए हमने सिर्फ 2019 को यहाँ पर फोकस किया है। अब अगर हम 2019 में देखें तो जो लीज आ रही है वो 2 लाख रुपए की आ रही है, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पर टोटल से क्रेडिट कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें प्रिंसिपल 94,000 समथिंग का आ रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,05,000 समथिंग का आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर इन दोनों को डेबिट कर देना है। इंटरेस्ट क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और यहाँ पर लीज लायबिलिटी जो कि हमने इतनी रिकॉर्ड की थी इसमें से अब ये जो है खत्म हो गई है, तो लायबिलिटी जब खत्म होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। साथ ही साथ हमने नरेशन लिख दी कि लीज रेंटल जो है वो पे कर दिए गए हैं। उसके बाद क्योंकि ये लेसी का जर्नल है तो लेसी एसेट को इस्तेमाल कर रहा होता है, तो लेसी ने ही डेप्रिसिएशन भी देनी है, क्योंकि जो इस्तेमाल कर रहा है वही इसकी डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करेगा। तो जो डेप्रिसिएशन है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड होगी और साल में एक दफा रिकॉर्ड होगी, इसलिए हम इसको हमेशा 31 दिसंबर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर डेप्रिसिएशन को देखें तो डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है तो वो हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम एक्युमुलेट करके उसके एक्युमुलेटेड अकाउंट में ले जाते हैं ताकि उसके थ्रू इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस की जा सके। तो डेप्रिसिएशन 1,40,000 की गिवन है, हमने डेप्रिसिएशन 1,40,000 की ही यहाँ पर डेबिट भी करनी है और साथ ही साथ क्रेडिट भी करनी है। साथ ही नरेशन लिख देंगे कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब जिस तरह से हमने 2019 के लिए एंट्रीज पास की हैं, इसी तरह से हर साल के लिए एंट्री पास होगी, लेकिन लीज रेंटल पेमेंट की एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वो क्योंकि सिर्फ अमाउंट डिफरेंट हो जाएंगी। अगर हम 2020 की एंट्री पास करें तो एंट्री एग्जैक्ट सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट किस तरह से डिफरेंट हो जाएंगी कि यहाँ पर जो बैंक से पैसे जाएंगे कंपनी के वो तो 2 लाख रुपए ही जाएंगे, लेकिन इसमें अब इंटरेस्ट की फिगर कुछ डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट वाली इंटरेस्ट की फिगर को हम कर देंगे डेबिट, और साथ ही साथ जो हमारे पास अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में
प्रिंसिपल की अमाउंट आ रही है उसको हम लीज, उतनी अमाउंट से हम लीज की जो लाइबिलिटी है उसको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने उसको मेंशन कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए भी एंट्री होगी, उसी तरह से नेक्स्ट के लिए, और जब तक लीज चलती रहेगी तब तक जर्नल एंट्रीज पास होती रहेंगी और सिर्फ साल के आखिर में एक दफ़ा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लेसी के जर्नल में, लेसी की बुक अकाउंट में जर्नल एंट्रीज को पास कर सकती है।